वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय आहनिक के 4 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। बल्कि 5 को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम में से जो भी कोई भाई-बहन कुछ भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। मेरी आवाज़ पहुँच रही है जी? जी गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। बल्कि 6ठा सूत्र हमने पढ़ा है या नहीं? छठा पढ़ना है आचार्य जी, 5 तक पढ़ा था। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, तो 6ठा सूत्र ये है, आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति प्रदर्श्यते त्रिभिः सूत्रैः। आत्मा के अनुमान करने में संशय उठाया जा रहा है। एक कॉल आ रही है, 1 मिनट मैं जरा कॉल ले लेता हूँ। तो आत्मा के अनुमान में संशय को दिखाया जा रहा है 3 सूत्रों के द्वारा। 6ठा सूत्र है, यज्ञ दत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। और इसमें ये कहा जाता है कि यज्ञ दत्त ऐसी संज्ञा वाले शरीर आदि से इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर वहां आत्मा है। इसमें कोई प्रत्यक्ष जो प्रमाण, प्रत्यक्ष जो उसका हेतु वगैरह, लिंग वगैरह अनुमान करने में वो प्रत्यक्ष कोई हेतु नहीं दिखता है। इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो आत्मा का प्रत्यक्ष तो है नहीं, शरीर दिख रहा है, इंद्रिय से सन्निकृष्ट हो रहा है, तो कोई दृष्ट लिंग नहीं है। दिखने वाला जो लिंग है वो नहीं है। सामान्य रूप से जो अनुमान प्रमाण होता है उसमें जो साध्य होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन जो साध्य होता है उसका कोई ना कोई लिंग प्रत्यक्ष जरूर होता है। उसके प्रत्यक्ष होने से ही साध्य का अनुमान कर लिया जाता है, क्योंकि उनमें नित्य संबंध होता है। इस कारण से एक को देखने से दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि लिंग, कोई आत्मा का लिंग जो है वो प्रत्यक्ष हो ही नहीं रहा है, ऐसा ये कहते हैं। उसी की बात को, पूर्व पक्षी की बात को भाष्य में बताया जा रहा है। यज्ञ दत्त शरीरे चक्षुरादि इंद्री
चक्षुरादि इंद्रिय सन्निकर्षे सति, यज्ञदत्त के शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर तदधिष्ठातु, उसका जो अधिष्ठाता, मालिक उस शरीर का, वह तो तदंतरे वर्तमान से, जो उसके अंदर वर्तमान है ऐसे अधिष्ठाता का, या वह आत्मन, या उसको आत्मा कह लें, उस आत्मा का, प्रत्यक्षाभावात, प्रत्यक्ष का अभाव होने से, नहीं आत्मा प्रत्यक्षम भवति, आत्मा प्रत्यक्ष तो होती नहीं है, तस्मात इसलिए, दृष्टम चाक्षुषम लिंगम नास्ति, आत्मा को सिद्ध करने में कोई भी जो है आंख से दिखने वाला लिंग नहीं है। यथा खलु महान से सन्निकर्षे, जैसे निश्चय से रसोई घर में सन्निकर्षे अग्नि प्रत्यक्षी क्रियते धूमेन सार्धम, तो कहते हैं जब इंद्रिय का, नेत्रेंद्रिय का वहां सन्निकर्ष होता है, तो वहां अग्नि का जो प्रत्यक्ष है वो धुएं के साथ में होता है। धूमस्तस्य दृष्टम लिंगम, और जो धुआं है उस अग्नि का क्या है, दिखने वाला लिंग है। अर्थात जहां जहां अग्नि होती है धुआं भी होता है। तो अग्नि का जो दृष्ट लिंग है वो धुआं है। अगर अग्नि नहीं भी दिख रही है और धुआं दिख रहा है तो अग्नि मान ली जाएगी कि भाई हाँ अग्नि है। फिर कहते हैं अन्यत्र प्रत्यक्षे अग्नौ धूमेन दृष्टेन लिंगेन अग्निरनुमीयते, तो दूसरे स्थान पर जो अप्रत्यक्ष, अन्यत्र अप्रत्यक्ष अग्नौ, दूसरी जगह पे जो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी अग्नि के, ऐसी अग्नि के अनुमान में, धूमेन दृष्टेन, दिखते हुए धुएं से, अर्थात लिंगेन, उसकी पहचान से, अग्निरनुमीयते, अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। न तथा महानस सदृशे, और उस रसोई घर के समान, यज्ञदत्त शरीरे धूमेन इव दृष्टेन, यज्ञदत्त के शरीर में धुएं के समान, दृष्टेन लिंगेन, दिखे जाने वाले लिंग के द्वारा, आत्मा अनुमातुम, आत्मा का अनुमान करना, न युज्यते, न शुरू वाला यहाँ ले आए, आत्मा का अनुमान करना जो है वो ठीक नहीं है। न च तत्लिंगेन आत्मा प्रत्यक्षम आपद्यते, और वह उस प्रमाण से आत्मा प्रत्यक्षता को प्राप्त नहीं होती है। तस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए उसका अनुमान करना ठीक नहीं है। कुल मिला के अनुमान प्रमाण की बात है। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। राम जी। मेरे थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा था, इस कारण से मैं विलंब से ज्वाइन किया था। तो ये पिछले सूत्र में कुछ शंका थी, चतुर्थ बोले सूत्र में बोलिए। इंद्रियांतर विकार, इंद्रियांतर विकार के इसमें दिया हुआ है कि जो स्मृति के वश से जिह्वा के ऊपर उसके फलों के रसों का अनुमान होता है, वो उत्पन्न होते हैं। तो ये तो एक प्रकार से स्मृति ही है, तो उसी को, स्मृति को ही इंद्रियांतर विकार लिखा है क्या, ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, स्मृति तो बीच का लिंक है, जोड़ने वाला है दो इंद्रियों को। इंद्रियांतर जी विकार का जी मतलब है इंद्रिय अंतर विकार। जी अंतर आचार्य मतलब जी। दूसरी, दूसरी इंद्रिय में अंतर्यामी, विकार आना, अच्छा अंतर यानी ये परे मतलब है। विकार। हम्म, नहीं, अंतर मतलब दूसरी। अच्छा
हाँ, इंद्रियांतर मतलब दूसरी इंद्रिय में विकार, हम्म, कोई परिवर्तन हो जाना। एक अच्छा तो इंद्रिय से देखने पर या एक इंद्रिय से कुछ भी मान लो अनुभव किया, हाँ उस अनुभव का प्रभाव ये हुआ कि दूसरी इंद्रिय में कुछ परिवर्तन आ गया। ठीक है दूसरी इंद्रिय से कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं है, अनुभव करने योग्य एक ही ठीक है इंद्रिय से ठीक है था। उस इंद्रिय से अनुभव किया, लेकिन दूसरी इंद्रिय में ठीक कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया, विकार आ गया। ठीक है ठीक है ऐसा है। ठीक है जी। ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमारा छठा सूत्र ये हो गया, तस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए उस आत्मा का अनुमान करना ठीक नहीं है। ये बात हो गई थी। और फिर दूसरा हेतु जो खंडन का है, वो आत्मा का खंडन करने के लिए सातवें सूत्र में कह रहा है पूर्व पक्ष वाला, सामान्य तो दृष्टाच्च अविशेष। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी किसी एक सामान्य द्रव्य का ही इच्छादि गुणों के द्वारा बोध होता है। आत्मा का होता है ऐसा थोड़ी कहा जाएगा। जी कहना चाहते हैं किसी सामान्य द्रव्य का अनुमान आप कर सकते हो सामान्य तो दृष्टि से, लेकिन वो आत्मा ही है ऐसा कैसे कह लोगे? अविशेष, कुछ विशेष नहीं है वो। जबकि आत्मा को सिद्ध करने के लिए तो विशेष चाहिए। तो भाष्य देखते हैं, देखिए कैसे ये इस बात को कह रहे हैं। सामान्य तो दृष्टाद अनुमानाच्चापि खलु अविशेषो। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी जो है कोई विशेषता नहीं है। न वस्तु विशेष आत्मा सिद्ध्यति, अर्थात जो वस्तु विशेष आत्मा है वो सिद्ध नहीं होती है। यह तो ही क्योंकि ज्ञान इच्छा आदयो गुणा, ज्ञान इच्छा आदि गुण है, तय गुण ही इति अनुमीयते, उससे गुणी है ऐसा अनुमान किया जाता है। ज्ञान इच्छा आदि जो गुण है उनसे कोई गुणी है उनका, ऐसा अनुमान किया जाता है। गुणा खलु द्रव्यमाश्रयन्ति, और जो गुण है वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए द्रव्य जो गुणी है उसका अनुमान किया जाता है। फिर कहते हैं भवतु तद्युक्तम किमपि द्रव्यम अदृष्टम, होवे उन गुणों से युक्त, तद अर्थात उन गुणों से, युक्तम युक्त, किमपि द्रव्यम कोई द्रव्य होवे, ऐसा हो सकता है ऐसा कोई द्रव्य हो कि जो उन गुणों से युक्त हो। अदृष्टम जो नहीं दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है। तत्किमिति न वक्तुम शक्यते, वो क्या है द्रव्य ऐसा नहीं कहा जा सकता। आत्मा ही क्यों कह रहे हो उसको, ये मतलब है। तस्मात् तद तददृष्टलिंगैः, इसलिए उस न दिखने वाले लिंग से, अर्थात ये जो ज्ञान इच्छा ये गुण है, ये तो अदृष्ट दिखने वाले तो है नहीं ये। तो कहते भाई उन न दिखने वाले गुणों से स आत्मा इति बोध कथम से, वो आत्मा ही है ऐसा कैसे बोध हो जाएगा भाई? तो ये पूर्व पक्ष से उठा रहे हैं ये शंका। और फिर आठवें सूत्र में पूर्व पक्ष निष्कर्ष, पूर्व पक्ष का निष्कर्ष आ रहा है। तस्माद आगमिक, तो कहते हैं कि भाई देखो, ये अनुमान प्रमाण से जो आत्मा को तुम सिद्ध करना चाह रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। वो शब्द प्रमाण से ही बस होती है बात उसकी, अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं होता आत्मा। तस्मात इसलिए आगमिक, वो शब्द से ही
प्रमाण से आ रही है बात आत्मा की, अनुमान प्रमाण से नहीं होता सिद्ध, ऐसा इसका कहना है पूर्व पक्षी का। इसके भाष्य में भी देख लेते हैं। तस्मात् सा आत्मा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम सिद्ध, इसलिए वो आत्मा पीछे दो सूत्रों में जो हेतु दिए हैं उन सूत्रों से जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों से असिद्ध है। तो असिद्ध सन, असिद्ध सन, असिद्ध होता हुआ खलु आगम साध्य एवेति, इसलिए केवल आगम अर्थात वेद से ही सिद्ध करने योग्य आत्मा है, अनुमान और प्रत्यक्ष इसका नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। फिर कहते हैं आगम तो विद्यते, आत्मा नामना पदार्थ है, आगमे तो विद्यते, तो जो वेद है उनमें तो आत्मा नाम का पदार्थ है। यजुर्वेद का एक मंत्र दे दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, जिसमें सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी आत्मा एव अभूत विजानतः, तो वो जो भूत हैं वो आत्मा ही है, अर्थात जो प्राणी है वो आत्मा ही है। फिर कहते हैं आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है कि आत्मा को जानना चाहिए कि यह मैं हूं, ऐसा इति पुरुषः, पुरुष, तो यह मैं हूं, यह क्या है, आत्मा है, पुरुष है। फिर कठोपनिषद में आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, आत्मा को रथी जानो और शरीर को रथ ही जान लो, ये कठोपनिषद की बात आ गई। फिर तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं संप्रजानीते, ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में कहा गया है। उस अणुमात्र आत्मा को जानकर अनुविद्य अस्मि इति मैं हूं इस प्रकार से एवं संप्रजानीते योगी जान जाता है। तो कहते हैं अतः तत्रात्मनि लिंग प्रदर्शनम न युक्तम, इसलिए उस आत्मा में जो अनुमान प्रमाण के लिए जो लिंग का प्रदर्शन किया गया है वो ठीक नहीं है। किंतु आगमता एवं स स्वीकर्तव्य, इस लेकिन वो केवल शब्द प्रमाण से ही जो है स्वीकार करने योग्य है। तो अब इनकी बात का समाधान दे रहे हैं, समाधत्ते अहमिति न आगमिकम, हाँ, अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकाद न आगमिकम, ये सूत्र है, अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकात न आगमिकम। तो अभिप्राय क्या हुआ इसका कि अहम, ये जो अनुभूति है इससे आत्मा शब्द का आत्मा शब्द की भिन्नता होने से, अहम यह जो हो रही है इससे जो आत्मा शब्द है उसकी भिन्नता होने से जीवात्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है बल्कि पहले प्रत्यक्ष से सिद्ध है।
केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं है, बल्कि पहले प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। अहम इति स्वानुभूति रूपम प्रत्यक्ष विषयक आत्मनः, मैं हूं, इस प्रकार का अपनी अनुभूति रूप जो प्रत्यक्ष विषयक आत्मा का आत्मा ही अनुभवती यद अहम अस्मि, आत्मा स्वयं को अनुभव करती है कि मैं हूं। तथा मम मदीयम आत्मीयम इति च साम्यम लोके अपि, और मेरे मेरे ये लोग आत्मीय हैं, ऐसा साम्यम समान रूप से लोके अपि संसार में भी ऐसा व्यवहार होता है। तस्मात इसलिए आत्मस्वरूपम अहमिति प्रत्यक्षानुभूतम आत्मानम, इसलिए अपने स्वरूप अर्थात मैं हूं ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूत जो अपना स्वरूप है, आत्मा न अपने को, न ही आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्य थे, इसको आगम के द्वारा लक्षित होता हुआ नहीं कहा जा सकता, शब्द प्रमाण के द्वारा लक्षित होता हुआ नहीं कहा जा सकता। दूसरे के लिए तो वो शब्द प्रमाण हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं अगर, तो दूसरा सुन के कह रहा है कि मैं हूं, तो दूसरा तो ये समझेगा कि ये कह रहा है मैं हूं तो सच ही कह रहा होगा, तो उसके लिए तो शब्द हो जाएगा वो। लेकिन मेरे लिए क्या है वो, मेरे लिए शब्द थोड़ी है, मेरे लिए तो वो अनुभूति का विषय है। यही कह रहे हैं, तस्माद आत्मस्वरूपम अहमिति प्रत्यक्ष अनुभूतम आत्मानम। तो ये जो आत्म स्वरूप जो मैं हूं ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभूति में आता है, स्वयं को, आत्मानम मतलब स्वयं को जो अनुभूति में आता है, तो कहते हैं न ही आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्य थे, उसको आगम से लक्षित होने वाला नहीं कहा जा सकता, शब्द प्रमाण से लक्षित होने वाला नहीं कहा जा सकता उसको। भवतु खलु आगमोपि तत्र प्रमाणम, तो शब्द प्रमाण में भी उसका प्रमाण हो सकता है, होना चाहिए, होता ही है। होवे शब्द व्यतिरेकात को खोलते हैं, शब्द खलु आगमस तस्य व्यतिरेकाद व्यतिरिक्तत्वात् विलक्षणत्वात्, शब्द क्या है, वो आगम है, आगम प्रमाण है। और उससे व्यतिरेक भिन्न होने से, व्यतिरिक्तत्वात् विलक्षणत्वात्, शब्द से आत्मा के भिन्न होने से, विलक्षण होने से। तो एक ही बात को व्यतिरेक खोल के व्यतिरिक्तत्वात् लिखा है और इसी को खोल के विलक्षणत्वात् लिखा है। तो ये जो शब्द है उससे जो ये अनुभूति है उसके अलग होने से, विलक्षण होने से, क्योंकि क्या कहते हैं आगे, विलक्षण ही आगम, शब्द जो है अलग लक्षण वाला ही है। प्रत्यक्षाद अहम प्रत्ययात, तो शब्द जो है अलग ही लक्षण वाला है, किससे, मैं हूं इस प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्षाद अहम प्रत्ययात, मैं हूं ये जो ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, इससे वह शब्द जो है वो अलग ही है। सती प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, और प्रत्यक्ष ही जब होता है तो फिर किम प्रमाणम नान्य प्रमाणम अपेक्षित है, प्रमाण की क्या जरूरत है फिर, किम प्रमाणम का मतलब ये हुआ।
अर्थात न अन्य प्रमाणों में प्रयुक्त। प्रत्यक्ष जब हो गया तो फिर और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। फिर आगे कहते हैं प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति स्वस्मिन अनुभूय मानत्वात्। तो आत्मा का जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष की विषयता वाली है। क्यों? अपने में उसकी अनुभूति होने के कारण से। तब पोषणार्थम भवतु खलु आगम। और जो अपना प्रत्यक्ष है वो सही वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उसका और अधिक उसको पुष्ट करने के लिए, उस प्रमाण को पुष्टि करने के लिए भवतु खलु आगम, शब्द प्रमाण भी होवे नात्र क्षति, उससे क्या नुकसान है। शब्द प्रमाण अगर है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो तो पुष्टि ही कर रहा है। तो कहते हैं परंतु न केवलम आगमम मात्र न केवलम आगम मात्र आत्मनि प्रमाणम। केवल आगम अर्थात शब्द ही केवल आत्मा में प्रमाण नहीं है, किंतु प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रधानम इति अर्थः। लेकिन जो आत्मा का स्वयं का जो हमारा प्रत्यक्ष है वो प्रधान है, वो मुख्य प्रमाण है, ये अभिप्राय है। यद्वा दूसरी तरह से व्याख्या कर रहे हैं अहमिति प्रत्यक्षी भूतस्य आत्म शब्द से व्यतिरेकात्। मैं हूं ऐसा प्रत्यक्ष होते हुए आत्म शब्द के व्यतिरेकात् अलग हो, तो भिन्न होने से, आगमता शब्द से, वो जो प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसके शब्द से अलग होने से। न आगमिकम प्रमाणम एव, केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है आत्मा को सिद्ध करने के लिए, किंतु सर्व किंतु सर्वम प्रत्यक्षम अत्र सर्वै, किंतु सर्व प्रत्यक्षम अत्र सर्वै आत्मभिः प्रत्यक्षम अनुभूयते। केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है बल्कि सभी का यहाँ पर प्रत्यक्ष है प्रमाण। केवल शब्द प्रमाण नहीं है बल्कि सभी का प्रत्यक्ष है यहाँ पर प्रमाण। और सर्वई आत्मा भी सभी आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षम अनुभूयते, प्रत्यक्ष ही अनुभव किया जाता है। स्वात्मा स्वात्मा हम इति, मैं हूं इस प्रकार का अनुभव किया जाता है। शंकर मिश्रेण उपस्कार वृत्तौ, शंकर मिश्र जी के द्वारा उपस्कार वृत्ति में व्यतिरेक पृथिव्यादि तो अहम शब्द से व्याख्यात, अर्थात जो अहम शब्द की पृथ्वी आदि से भिन्नता व्याख्यान की गई है तनयुक्त, वो ठीक नहीं है। अत्र तो तस्माद आगमिक इति पूर्व पक्ष से समाधान वेदम, यहाँ तो तस्माद आगमिक है, यह जो पूर्व पक्ष है इसका समाधान किया गया है। न ही अहम शब्द पृथिव्यादिषु घटमाना, मैं शब्द जो है वो पृथ्वी आदि में नहीं घटित हो सकता। इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष है। तथा कृते व्याख्याने भी न पूर्व पक्ष निवृत्तिर्भवति, इस प्रकार से व्याख्यान करने पर भी पूर्व पक्ष की निवृत्ति नहीं होती, जैसा कि इन्होंने कर रखा है शंकर मिश्र जी ने। तो समाधान कैसे होगा? समाधान नहीं होगा तो फिर दर्शन पढ़ने का लाभ क्या है? तो इसलिए इस प्रकार का जो भाष्य करना वो ठीक नहीं है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी ब्रह्ममौली जी। फिर आगे कहते हैं वस्तु तो अत्र आगम प्रमाण साध्य एव इति पूर्व पक्ष निवृत्त। ये सच तो ये है कि यहाँ पर शब्द प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध करने योग्य आत्मा है, इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष है उसकी निवृत्ति के लिए, उसके खंडन के लिए निवृत्त है। अहम इति प्रत्यक्षात, मैं हूं ऐसे प्रत्यक्ष से, व्यतिरेक आगमस्य, भिन्नता है शब्द की, ये जो मैं हूं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, शब्द की भिन्नता है इससे, शब्द यही नहीं है, शब्द भिन्न है इससे। इति तात्पर्यम, ये तात्पर्य है। तथा
कृत्वा, ऐसा करके न आगम मात्रम प्रमाणम, केवल शब्द प्रमाण ही नहीं है आत्मा को सिद्ध करने में, इति पूर्व पक्षो निराकृता, इस प्रकार से पूर्व पक्ष का खंडन कर दिया गया। तो आज इतना ही रखते हैं, ये हमारा 9वें सूत्र तक हो गया है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद आचार्य जी।